नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आपके परिवार के ऊपर सदा ईश्वर कृपा बनाए रखें। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज चर्चा का विषय है कि जिस भाव से गुरु पंचम होता है, अगर हम उस भाव को सक्रिय कर लें, उसे एक्टिवेट कर लें, तो जीवन में अचानक बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का पंचम और नवम भावों से एक अलग ही रिश्ता होता है और जो इससे नवम पंचम होते हैं या जिन भावों से गुरु नवम पंचम होता है, उन भावों की विशेष रूप से वृद्धि करता है। जिस भाव में विराजमान होता है उससे संबंधित सुख तो देता है, लेकिन साथ में इस तरह के दुख देता है कि जातक किसी को बता भी नहीं सकता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। क्योंकि गुरु है, गुरु दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा करने की, अच्छा बनाने की, अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। आइए प्रत्येक भाव में गुरु हो उस पर चर्चा करते हैं। पहला भाव यानी लगन में अगर गुरु विराजमान हो जाए तो लिखा तो ऐसा है शास्त्रों में कि लगन में गुरु विराजमान हो जाए तो सभी तारे एक तरफ, चंद्रमा एक तरफ। देखिए, ये दृष्टियों के कारण लिखा है कि पंचम सप्तम नवम दृष्टि होती है और इन भावों पर होगी। मगर लगन में गुरु जातक के जो अपने बहुत नजदीकी हैं, वो जातक की डाउनफॉल, जातक की असफलता, जातक की सफलता में रुकावटें, ये सब काम करेंगे। जो बहुत करीबी हैं, जिन पर जातक कभी शक कर ही नहीं सकता, और अगर जातक चौंकड़ी मारकर गुरु की तरह बैठता हो तो ये बात और भी पक्की हो जाती है कि जातक अपने असूलों के कारण आसपास के लोगों से भाई जीवन में थोड़ा धोखा खाता है। वैसे दृष्टियों के कारण सुख तो सभी होते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन कसूर कोई दूसरा करता है, इल्जाम जातक पर लग जाता है। ये जो लगन का भाव है, ये भाई नवम भाव से पंचम हुआ, नवम भाव से पंचम हुआ आपका लगन का भाव। तो नवम भाव धर्म का है। तो धर्म क्या है कि हम धार्मिक संस्था में जाएं और वहां जाकर माथा रगड़ें और बाहर आते ही बुरे काम शुरू कर दे। ये धर्म नहीं है। धर्म है ईमानदारी, गरीबों की सहायता, जरूरतमंदों की सहायता, किसी की बद्दुआ ना ले। तो जब गुरु नवम भाव में हो, उससे पंचम आपका जब गुरु लगन में हो पहले भाव में, तो नवम से पंचम होगा। तो आप जितनी जीवन में ईमानदारी रखोगे उतने अधिक कामयाब होंगे, उतनी अधिक आपकी तरक्की होगी।
बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अचानक ही आपको किसी की सहायता मिल जाएगी, भाग्य साथ देगा। जीवन में अचानक बड़े बड़े लाभ किसके? भाग्य के। भाग्य और ऊपर से भाग्य के लाभ, यानी भाग्य स्थान को बहुत मजबूत कर दिया गुरु ने। तो जिसका भाग्य अच्छा, उसका पूरा जीवन अच्छा। जब लगन में गुरु हो तो ये नवम भाव से पंचम होने के कारण जातक को जीवन में सभी सुख सुविधाएं देता है। छल कपट बिल्कुल ना करें। अगर कोई आपसे करता हो तब भी उसको जहां तक हो सके इग्नोर करें। दूसरे भाव में गुरु, दूसरे भाव में गुरु हो तो भाई एक बात तो तय है कि आपकी जो वाणी है वो इस तरह की होगी कि दूसरों के दिल को थोड़ी चुभेगी, जिसके कारण आपसे वो शत्रुता रखेंगे। सामने नहीं आएंगे, पीठ पीछे आपसे शत्रुता रखेंगे। गुरु दूसरे भाव में तो थोड़ा धन बुरे समय के लिए जोड़कर रखे, क्योंकि जीवन में धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे, ये बात पक्की है। तीसरा आपके कुटुंब का है, खानदान का है, तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं। अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तभी दुख होगा ना, बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो भाई शुक्र का भाव है, शुक्र के भाव में गुरु अनकंफर्टेबल यानी गुस्से में महसूस करता है, और शुक्र भी गुस्से में, लेकिन दोनों शुभ ग्रह है, दोनों की एक मर्यादा है। तो जातक को ऐसे कह लीजिए कि पानी पिला पिला कर मारते हैं। तो दूसरा भाव की जो दृष्टियां वो आपकी पड़ेंगी 6, 8 और 10 पर। इन भावों की तो तरक्की होगी, कोई शक नहीं है। और ये भाव हुआ दसम से आपका पंचम। दसम भाव आपका बहुत मजबूत हो गया। दसवां भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, आपके प्रोफेशन का है, राजनीति का है, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध का है, हुकूमत का है। तो इसे हम कैसे सक्रिय कर सकते हैं? इसे सक्रिय करने के लिए आपको भाई मेहनत करनी होगी, क्योंकि कर्म का है, कर्म जोगी बनना पड़ेगा। और एक बात मैंने और देखी है, चाहे गुरु ही हो, कि जब दसम से पंचम हो जाता है तो जीवन में छल कपट और होशियारी अगर नहीं करोगे तो भाई दुखी रहोगे, और उसके कारण आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो ये भी बहुत आवश्यक है। तीसरे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए तो मेरी बात याद रखना, कभी कोई जिम्मेदारी ना लेना जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं, उसकी भाई जिम्मेदारी क्यों लेते हो? दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करना। पहले अपना काम कीजिए, फिर दूसरों का काम कीजिए, नहीं तो आपका जो यश मान सम्मान है वो लोग जूझ करेंगे कि जब आप किसी को आपकी आवश्यकता है
तो आप जैसा कोई बंदा ही नहीं। काम निकल गया तो तू कौन और मैं कौन। गुरु तीसरे भाव में, भाई बहनों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। पहले से प्रिपेयर होकर चले कि भाई बहनों से जो मेरे संबंध रहेंगे वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे। बुद्ध का भाव है बुद्धि का, बुद्धि के भाव में ज्ञान का भाव आ गया, ज्ञान का ग्रह आ गया। गुरु, बुद्ध के घर में गुरु। तो जब बुद्धि और ज्ञान का सुमेल हो जाता है तो जातक अपने मेहनत से, अपनी प्लानिंग से जीवन में सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त करता भी है। लेकिन जहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तीसरे भाव में, कि जब तीसरे भाव में गुरु हो तो ये जातक को साहस तब देता है जब उसका नुकसान करवाना हो। जातक को झगड़ालू या किसी की मारपीट करने वाला तब बनाता है जब इसने जातक का नुकसान करना हो, यानी गुरु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो। तो ये किससे पंचम हुआ? ये हुआ आपका 11वें भाव से पंचम। तीसरे भाव में गुरु हो तो आपकी जो आमदनी है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी। अगर गरीब परिवार में भी जन्म हुआ है तब भी आप बहुत तरक्की करेंगे। सोशल सर्कल आपका अच्छा होगा, मित्र भी अच्छे होंगे। इसके अलावा जो 11वां भाव है गुप्त रूप से आपकी मदद करेंगे लोग, और जब आप पर कोई समस्या आएगी तो देखना कैसे दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। तो इसे सक्रिय कैसे करें? सक्रिय करने के लिए जो आपके पास साहस है उसका उपयोग निरंतर बढ़ाएं। अधिक सोचना नहीं कि अगर ये काम करूंगा तो कहीं मेरा ये बुरा ना हो जाए। बिल्कुल अपने आप को साहसी बनाएं और आमदन के क्षेत्र में अधिक पैसे कमाने की कोशिश ना करें। जितनी करोगे उतना आपको नुकसान होगा। गुरु तीसरे भाव में, एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि कसूर कोई दूसरा करेगा, इल्जाम आप पर लगेगा, जिसके कारण आपको जीवन में मायूसी का सामना करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। चौथे भाव में गुरु विराजमान हो तो चौथे भाव में गुरु विराजमान हो तो ये बात सोचकर चलना कि ये जो मेरे परिवार के सदस्य हैं ये मेरे जीवन में इसलिए आए हैं, या मैं इनके जीवन में इसलिए आया हूं कि पिछले जन्म का कोई कर्जा, कोई लेन देन बाकी है। तो परिवार के सदस्यों का करते रहे, अपना फर्ज निभाते रहे, लेकिन इतना टेंशन नहीं लेनी, इतना नहीं सोचना कि उनका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। भाई उनकी किस्मत उनके साथ है। तो जब तीसरे भाव क्या हुआ, ये 11वें भाव से पंचम हो गया आपका। तो आपको हमेशा एक्शन मोड में रहना चाहिए। तीसरे भाव की चर्चा हम कर चुके हैं। चौथा भाव पर थे कि चौथे भाव में
गुरु विराजमान हो तो एक तो परिवार का उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, हमने कितना भी किया परिवार के लिए लेकिन एक कर्जा पूरा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जहां आती है कि अपने हार्ट का ध्यान रखना है, दिल की बीमारियों का ध्यान रखना है। और तीसरी बड़ी बात आती है जहां पर कि जब कोई जमीन जायदाद खरीदो पूरी तसल्ली के साथ खरीदो कि इसमें कोई पंगा तो नहीं है। कई बार देखा है कि जमीन जायदाद में जातक को प्रॉब्लम आती है। माता से आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ होगा। बॉस के साथ रिलेशन अच्छे रखें, जितना विनम्र रहोगे उतना ही लाभ होगा। चौथा भाव 12वें भाव से पंचम बनता है, तो 12वें भाव को सक्रिय करने के लिए दूसरों की मदद करें। अगर कोई मौत के मुंह में हो उसको बचा लें तो भाई क्या बात है। किसी को दवाई की आवश्यकता हो दवा दान करें, कोई मेडिकल कैंप वगैरह लगाओ, वहां खुद दवाइयां खरीद कर उनको दे दें तो गुरु आपको शुभ फल देगा। और एक बात और है जहां पर कि गुप्त शक्तियां आपके बुजुर्गों की आत्मा जब भी आप मुसीबत में होंगे आपका साथ देगी। पंचम भाव में गुरु हो तो बहुत से केस देखे हैं कि संतान में लड़का होने में थोड़ी विघ्न बाधाएं आती हैं। चलो आजकल तो भाई लड़का हो लड़की हो एक ही बात है। पंचम का गुरु जातक को बुद्धिमान बहुत बनाता है, जो उसकी मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है, सभी बातों का जातक को इल्म होता है, ज्ञान होता है, बहुत ज्ञानी होता है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जातक बहुत तरक्की करता है। और पंचम भाव अचानक लाभ का है, जहां गुरु आ गया अचानक लाभ प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करनी। जब पंचम भाव में गुरु हो तो शेयर मार्केट हो गया आपके, या कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट इस तरह की जीवन में बिल्कुल ना करें। कम से गुजारा कर ले, अधिक के चक्कर में ना पड़े तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव पहले भाव से ही पंचम होगा तो आपको अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए लोगों के सामने इस तरह से बर्ताव करना पड़ेगा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत दयालु हैं। और इसी कारण लोग आपकी बात सुनेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता करेंगे। यानी कि अपनी जो हैसियत है उसको बढ़ाएं और ड्रेस टिप टॉप रखें। ये नहीं कि घर में बैठे हैं चलो ये थोड़ा फटा हुआ कपड़ा है ये डाल ले, बिल्कुल नहीं। अपने पर्सनैलिटी की ओर जितना अधिक ध्यान दोगे उतना ही भाई जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। छठे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है, छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाए, एक बात तो पक्की है कि आपके शत्रु पढ़े लिखे होंगे और पढ़े लिखे शत्रु खतरनाक बहुत होते हैं। लेग पुलिंग, डायबिटीज और ऋण का भाव है। किसी को पैसे की आवश्यकता हुई तो अपने नाम पर ऋण लेकर दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। छठा भाव दूसरे भाव से पंचम बनता है तो
दूसरा भाव है धन का। सबसे पहली बात तो जितना अधिक दान सच्चे करोगे उतने आपके दुश्मन कम होंगे, समाज में उतनी अधिक आपकी हैसियत होगी। तो दूसरे भाव को हम कैसे एक्टिवेट करें? इसको एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही आसान ढंग है, फिजूल खर्च बिल्कुल बंद कर दें। चाहे साल 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट बेस पर बंद कर कर देख लें, लेकिन बिल्कुल बंद कर दें। और जो आप धन कमाएं उसको जोड़ने के चक्कर में अधिक ना पड़े। जितना जोड़ने के चक्कर में पड़ोगे उतना भाई धन आपसे भागेगा। तो हमेशा एक्शन मोड में रहना है, आलस नहीं करनी, अहंकार नहीं करना, दिखावा नहीं करना। तो गुरु आपको बहुत अच्छा फल, धन, समाज में इज्जत, मान, ये सब कुछ देंगे। अब चलते हैं सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में गुरु हो, अकेला हो, तो ये बात लिख लें कि या तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा या आपकी उससे अनबन रहेगी। अगर कोई दूसरा ग्रह साथ है तो इसमें कमी आएगी, लेकिन अकेला गुरु है तो भाई प्रॉब्लम आनी तय। और सप्तम भाव में गुरु हो, मैं स्ट्रिक्टली एडवाइज करता हूं कि किसी के साथ साझेदारी में कोई काम नहीं करना, पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना। और जो सप्तम भाव है ये भाई तीसरे भाव से आपका पंचम भाव हो गया। तो तीसरा भाव मेहनत का है, यश, मान, सम्मान इसका है। तो इसको सक्रिय कैसे करें? देखिए, जहां दो फैक्टर्स है, एक तो सप्तम में गुरु और तीसरे भाव से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो अगर सप्तम भाव पर, तो भाई थोड़ा बहुत इधर उधर कर जीवन की जो समस्याएं चल रही हैं उनको निपटा लीजिए, जल्दी से निपटा लीजिए। अगर आपकी जमीन जायदाद पैसे वगैरह अच्छे हैं तो पक्की वसीयत कर जानी है, रजिस्टर्ड विल, ताकि बाद में किसी को प्रॉब्लम ना हो। अष्टम भाव, अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो, तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है अचानक धन लाभ का, अचानक किसी बड़ी प्राप्ति का, अचानक ही बहुत बड़ा लाभ होने का। तो ये अष्टम भाव है जो ये भाई चौथे भाव से पंचम हुआ। जब चौथे भाव से पंचम हुआ तो हमारे एक मित्र हैं जो कि बहुत विद्वान है, उनकी कुंडली में भी अष्टम भाव में गुरु था और ये चौथे भाव से आपका पंचम हो गया। तो एक तो जीवन में कभी भी जब तक आपका काम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आपने उसका ढोल नहीं पीटना। अगर ढोल पीटने लग गए तो बना बनाया कार्य आप खुद खराब कर लोगे। सप्तम भाव तीसरे भाव से पंचम हुआ, अष्टम भाव चौथे भाव से पंचम हुआ। तो अष्टम का गुरु
जीवन के सभी सुख देता है, जातक को जीवन में सभी सुविधाएं देता है, और अचानक ही उसके जीवन में घटनाएं घटती हैं और अचानक ही बड़े बड़े फल मिलते हैं। तो 8 भाव तक चर्चा कर ली, अब इससे आगे चलेंगे क्योंकि जो स्पेस है वो इजाजत नहीं दे रही। नवम भाव, नवम भाव में गुरु हो तो अधिक धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, अधिक इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है, अधिक दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने घर में गुरु विराजमान हो गया तो थोड़ा सा अहंकार तो देगा जातक को, लेकिन फिलॉसफी या बातचीत करने का ढंग इस तरह का होगा कि दूसरों के लिए कोई ना कोई समस्या। तो नवम भाव में गुरु बांधता बांधता कार्य रह जाता है जातक का, अगर इसका मालिक अच्छा ना हो, किसी ग्रह की, शुभ ग्रह की इस पर दृष्टि ना हो, तो नवम भाव का गुरु आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। भाग्य और धार्मिक लोग, यानी जो अधिक धार्मिक होगा आपके आसपास, वही आपके भाग्य को खराब करने की कोशिश करेगा। तो ये जो भाव हुआ, पंचम से पंचम हुआ, बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। नवम भाव में गुरु हो, पंचम से पंचम बन जाता है। तो तर्क वितर्क किसी से बिल्कुल ना करें, हाथ जोड़ दें कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा, और बेईमानी, छल, कपट, होशियारी, ये अगर आपको मौका मिलता है तो कर लें, क्योंकि इसके बिना आपको अचानक लाभ, अचानक बड़ा लाभ नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे कि गुरुजी कैसी बातें करते हैं, लेकिन भाई जो प्रैक्टिकल रूप में सत्य है मैं आपको वो बात बता रहा हूं। बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी, ठगी किसी के साथ नहीं करनी, और किसी गरीब को, जरूरतमंद को अगर कोई सामान लेकर दे दें आप, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे 2 दिन पाठ कर लिया, वैसे ही उसका लाभ मिलेगा। जब आपका गुरु 10वें भाव में विराजमान हो जाता है तो एक बात नोट कर लें, कार्य क्षेत्र में जो आपके बहुत नजदीक होंगे, जिनको आप अपना भाई बहन मानते होंगे, वही आपकी तरक्की में रुकावट बनेगा। देखिए कितना बड़ा फैक्ट है ये कि 10वें भाव में गुरु, अपनों के कारण ही इल्जाम लगेंगे और अपने ही जातक का चैन खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि 5 9 का संबंध है। इस संबंध में आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी भी यही शिक्षा होती है कि कम खा लें लेकिन लड़ाई झगड़े से बचे रहें। तो पंचम से पंचम नवम हो गया आपका, छठे से पंचम आपका 10वां हो गया। तो छठे भाव को सक्रिय करना है हमने। छठे भाव को कैसे सक्रिय करें? ये भाव है जो ये दुश्मनों का भाव है, रोग का है, ऋण का है। तो गुरु जहां पर आपको शत्रुओं के कारण कार्य क्षेत्र में
बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। शत्रु कौन होंगे? अब मसला ये है, शत्रु वो होंगे जो आपके सभी राज जानते होंगे। सभी राज कौन जानता होगा? जो आपके बहुत करीब होगा, और जो आपके करीब होगा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन छठा भाव मजबूत है, छठा भाव लड़ने की शक्ति है, आप में पावर है लड़ने की, जिसके कारण बड़े बड़े षड्यंत्र आप फेल कर देंगे और जीवन में कामयाबी प्राप्त करेंगे। 11वें भाव में गुरु विराजमान हो, 11वें भाव में गुरु विराजमान हो, ऐसा कई जगह लिखा है कि गुरु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट है 11वां भाव, लेकिन ऐसा नहीं है। 11वें भाव में गुरु कितना ही दे दे जातक को, कभी वो संतुष्ट नहीं होता, यानी संतुष्टि की कमी रहती है। या कह दीजिए कि जीवन में एक वस्तु की कमी हमेशा रहेगी, चाहे पैसे की रहे या मान सम्मान की रहे। तो 11वें भाव का गुरु ये आपका सप्तम भाव से पंचम बनता है। सप्तम भाव से जब पंचम गुरु बन गया तो जीवन में आपको जीने का ढंग सिखा देगा ये, कि इस सेल्फिश दुनिया के साथ किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह का व्यवहार करना है। और 11वें भाव का गुरु ठीक है, औलाद के लिए अच्छा है, जीवन साथी के लिए अच्छा है, आपके कार्य क्षेत्र में भी कोई प्रॉब्लम हो उसका हल भी निकल जाएगा। लेकिन 11वें भाव का गुरु एक तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाने, दूसरा जो ईश्वर ने दिया है उसमें आपको संतुष्ट रहना। आखिरी भाव रह गया, जल्दी से इस पर चर्चा। गुरु 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है भाई? 12वां भाव है आपके जो पूर्वज है उनकी आत्माओं का, जो घर में बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेने का। तो जब 12वें भाव में गुरु हो तो ये किससे पंचम हुआ? ये हुआ अष्टम भाव से पंचम। 8-12 का संबंध देखिए क्या था ईश्वर ने बनाया। 8वां भाव और इससे पंचम 12वां भाव, जातक के जीवन में इस तरह की घटनाएं बहुत घटेंगी कि जातक उनको किसी से शेयर नहीं करना चाहेगा। और दूसरी बात, जब आपका 12वें भाव में गुरु हो तो अष्टम भाव मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण जो आपकी पहले बदनामी हुई है कभी भी, उसकी भरपाई भी धीरे धीरे हो जाएगी। इसलिए भाई अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये टेम्परेरी पीरियड है कुछ भावों के लिए, तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो ये तो मेरा वीडियो था गुरु के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।